Hello and welcome to all in this class of real analysis. In previous classes we have discussed so many theorems of union and closed sets. We proved that union of arbitrary collection of open sets is open, intersection of arbitrary collection of closed sets is closed, intersection of finite collection of open sets is open and union of finite collection of closed sets is closed. ये चार थ्योरम हमने प्रूव की थी इससे पहले वाले वीडियोस में. क्या क्या थी? विवृत समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का संघ भी विवृत होता है, संवृत समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का सर्वनिष्ठ भी संवृत होता है, विवृत समुच्चयों के परिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ विवृत होता है और संवृत समुच्चयों के परिमित संग्रह का संघ संवृत होता है. अगर इन चार थ्योरम्स को हम देखें तो इसमें ओपन से ओपन आएगा और क्लोज्ड से क्लोज्ड आएगा. ये तो क्लियर है. यूनियन लिया गया है या इंटरसेक्शन, एक तो ये ध्यान दें, और जो कलेक्शन लिया गया है, समुच्चयों का संग्रह लिया गया है, वो आर्बिट्रेरी है या फाइनाइट है. आर्बिट्रेरी का मतलब अगर कोई थ्योरम आर्बिट्रेरी कलेक्शन के लिए सही है तो इसका मतलब वो फाइनाइट कलेक्शन के लिए भी सही है और इनफाइनाइट कलेक्शन के लिए भी सही है. लेकिन ये बात की दो थ्योरम्स हमने केवल फाइनाइट कलेक्शन के लिए प्रूव की थी, और वो फाइनाइट कलेक्शन के लिए इसलिए प्रूव की थी क्योंकि ये दो रिजल्ट्स इनफाइनाइट कलेक्शन के लिए वैलिड हों ये आवश्यक नहीं है. तो आज हम इन्हीं दोनों थ्योरम्स के कॉन्ट्रेरी एग्जांपल्स ले रहे हैं, जिसमें हम ये शो करेंगे कि ओपन सेट्स के इनफाइनाइट कलेक्शन का इंटरसेक्शन भी ओपन हो ये आवश्यक नहीं है, और क्लोज्ड सेट्स के इनफाइनाइट कलेक्शन का यूनियन भी क्लोज्ड ही आए ये आवश्यक नहीं है. तो ये दो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ले रहे हैं. तो पहला है, प्रदर्शित कीजिए कि संवृत समुच्चयों के अपरिमित संग्रह के संघ का संवृत होना आवश्यक नहीं है. दैट इज यूनियन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स मे नॉट बी क्लोज्ड. यानी कितने भी, यानी अनंत संख्या में अगर हमारे पास संवृत समुच्चय हैं और उन सब का हम यूनियन कर लें तो वो यूनियन भी क्लोज्ड आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता. ऐसा हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं एक एग्जाम्पल लेकर. तो सॉल्यूशन पर आएँ. प्रत्येक संवृत अंतराल संवृत समुच्चय होता है, ये हमने थ्योरम प्रूव की थी. एवरी क्लोज इंटरवल इज ए क्लोज सेट. अतः ये जितने भी हमने बनाए हैं ये सब क्लोज्ड सेट्स हैं क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल्स हैं. ये अनंत समुच्चय बना लिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N. जैसे a1 बराबर हो जाएगा 2 + 1/1 से 5 - 1/1. ये हमने इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल्स डिफाइन कर दिए हैं, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन. अपरिमित समुच्चय हैं यानी इनकी संख्या अपरिमित है और ये सब क्लोज्ड इंटरवल हैं, अतः क्लोज्ड सेट हैं. n बदलता जाएगा तो सेट का नाम बदलता जाएगा. जैसे n बराबर 1 रखें तो सेट हो जाएगा a1. क्या आएगा? 2 + 1/1 यानी कि 3, 5 - 1/1 यानी कि 4. तो 3 से 4 तक का क्लोज इंटरवल ये हो जाएगा सेट a1. फिर n बराबर 2 तो 2 + 1/2 यानी कि 2.5 या 5/2, और n बराबर 2 रखें तो 5 - 1/2 यानी 4.5. तो 2.5 से 4.5 यानी 2.5 से 4.5 तक का ये क्लोज्ड इंटरवल को नाम दे दिया हमने a2. इसी तरह से n बराबर 3 से ये जो सेट बनेगा उसका नाम हो जाएगा a3. a3 = 7/3 14/3 n बराबर 3 रखने से एंड सो ऑन. तो ये हमने डिफरेंट क्लोज इंटरवल्स डिफाइन कर दिए
जो कि सारे के सारे क्लोज्ड सेट्स हैं और इनकी संख्या इनफाइनाइट है। अर्थात ये जो हमने सेट डिफाइन किए इन सब का कलेक्शन बना लें, संग्रह बना लें, सेट ऑफ ए एन, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, जिसको नाम दे दिया जी, या इसको डिटेल में लिखें तो इसमें होंगे A1 A2 A3 अप टू इन्फिनिटी, यानी अनंत समुच्चय होंगे जो सब संवृत समुच्चय हैं। तो ये क्या हो गया जी, संवृत समुच्चयों का अपरिमित संग्रह, अपरिमित संग्रह हो गया ये, क्योंकि संग्रह में अपरिमित समुच्चय हैं और सब संवृत हैं, तो ये संवृत समुच्चयों का एक अपरिमित संग्रह हो गया। अब हम इनका यूनियन बनाएं, इसमें जितने हैं सबका यूनियन, यानी यूनियन ऑफ ऑल ए एन, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यानी A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इन सब समुच्चयों का यूनियन। वैल्यू रख दें तो A1 का मान है 3 से 4 तक का क्लोज इंटरवल, A2 का मान है 2.5 से 4.5 तक का क्लोज इंटरवल एंड सो ऑन, इन सब का यूनियन। तो अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इन सब का यूनियन क्या आया, ओपन इंटरवल 2 to 5 कैसे आया। उसको ज्योमेट्रिकली अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे हम रियल लाइन पर देखें, ये जो A1 है ये 3 से 4 तक का क्लोज इंटरवल है, A2 हो गया 2.5 से 4.5, तो कहाँ से होगा, 3 की बजाय 2.5 और 4 की बजाय 4.5, तो बड़ा हो जाएगा इंटरवल। फिर A3 7/3 14/3, वो और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो ये क्लोज इंटरवल ऐसे हैं जो बड़े होते जा रहे हैं, यानी उनका लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड की तरफ खिसकता जा रहा है और राइट हैंड राइट साइड की तरफ खिसकता जा रहा है, यानी ये इंटरवल ऐसे बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कितने ही बड़े हो जाएं, कितने ही बाद का इंटरवल ले लें, ये सब इंटरवल 2 से 5 वाला जो ओपन इंटरवल है उसके अंदर ही रहेंगे। जैसे ये रियल लाइन, ये 3 से 4 A1, अब दूसरा इससे बड़ा हो जाएगा, तीसरा और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड इधर खिसकता जाएगा, राइट हैंड इधर खिसकता जाएगा। तो ये A1, जैसे ये A1 हो गया, ये बड़ा वाला A2 हो गया, ये और बड़ा वाला A3 हो गया। तो इस तरह से ये थोड़े बड़े होते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे n बढ़ेगा, तो जब n बढ़ेगा तो 2 + 1/n घटेगा और 5 - 1/n बढ़ेगा। तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड में खिसकता जाएगा और ये पॉइंट राइट साइड में खिसकता जाएगा। लेकिन कितना ही खिसक लें, n कितना ही बड़ा ले लें, ये संख्या 2 से तो बड़ी रहेगी और ये संख्या 5 से छोटी ही रहेगी। तो एक इंटरवल इतना बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे आते जाएंगे। लेकिन 2 के दाईं तरफ ही रहेगा हर इंटरवल का लेफ्ट हैंड और 5 के बाईं तरफ ही रहेगा हर इंटरवल का लेफ्ट हैंड। तो इन सब का जब यूनियन कर लेंगे इन सारों का, तो 2 से 5 तक का ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब ओपन क्यों आएगा, क्योंकि 2 किसी में भी नहीं आएगा इसमें। n कितना ही बड़ा क्यों ना रख लो, ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा। जैसे n बराबर 1000 ले लिया तो ये 2.001 बन गया। तो 2 से दाईं तरफ ही रहेगा, 2 से बड़ा है ये पॉइंट, तो इसमें 2 से जस्ट बड़ी कोई भी राशि हो तो वो तो आ जाएगी इनमें से किसी न किसी में, लेकिन 2 खुद नहीं आएगा, इसलिए ये ओपन इंटरवल रहेगा। ऐसे ही इसी तरह से दाईं तरफ से होगा 5 के लिए। तो ये क्या बन गया, इन सब क्लोज्ड सेट्स का यूनियन, यानी इन क्लोज सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मिला दें तो बनेगा 2 से 5 तक का ओपन इंटरवल। एग्जैक्टली 2 इनमें से किसी में भी नहीं है, इसलिए वो यूनियन में नहीं आएगा, और एग्जैक्टली 5 इनमें से किसी में भी नहीं है, इसलिए वो यूनियन में नहीं आएगा। तो यहाँ ये प्रूव हो गया कि अनंत संख्या में समृद्ध समुच्चय हैं, लेकिन उन सब का यूनियन करते हैं तो एक ओपन इंटरवल आता है जो कि समृद्ध समुच्चय नहीं है। तो वही बात यहाँ लिख दी है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि समृद्ध समुच्चयों के अपरिमित संग्रह का संघ भी समृद्ध हो, ये आवश्यक नहीं है। ये सारे क्लोज्ड थे, उन सब का यूनियन बना लिया, उन सब का जो यूनियन आया
वो क्लोज्ड नहीं आया। तो इसका मतलब इनफाइनाइट सेट्स क्लोज्ड हों और उनका यूनियन बना लें तो वो यूनियन भी क्लोज्ड आए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरे एग्जांपल में हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि विवृत समुच्चयों के अपरिमित संग्रह के सर्वनिष्ठ का विवृत होना आवश्यक नहीं। अभी हमने समृत लिया था और यूनियन लिया था, यहाँ पर विवृत और इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट ओपन सेट्स मे नॉट बी ओपन, ये प्रूव करना है। कितने भी ओपन सेट्स ले लें, जैसे A1, A2 एंड सो ऑन, अनंत, ये सब ओपन है, तो हमें प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन ओपन हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ भी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इस बात को प्रूव करने के लिए। हम जानते हैं कि प्रत्येक ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, ये बात भी हमने प्रूव की थी। एवरी ओपन इंटरवल इज़ ओपन सेट। तो हम ये कुछ ओपन इंटरवल डिफाइन किए हैं जिनकी संख्या अनंत होगी, क्योंकि n के हर मान के लिए है। ओपन इंटरवल है 2 - 1/n से 5 1/n, 5 + 1/n तक का ओपन इंटरवल को नाम देंगे an। वही n बराबर 1 2 3 रखते जाएंगे, इसमें तो ये अलग अलग इंटरवल्स आते जाएंगे। ये सारे तो हैं ओपन सेट्स, क्योंकि ये ओपन इंटरवल हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें A1 क्या बनेगा, A1 बनाने के लिए n बराबर 1 रखना पड़ेगा, तो A1 जो सेट बनेगा वो हो जाएगा 2 - 1 यानी 1, 2 + 1/1 यानी 6। तो 1 से 6 तक का ओपन इंटरवल। n बराबर 2 रखेंगे तो 2 - 1/2 यानी 3/2 या 1.5, और यहाँ n बराबर 2 रखेंगे तो 5 + 1/2 यानी 5.5 और 11/2 यानी 1.5 से 5.5, ये सेट A2 बन जाएगा। इसी तरह से n बराबर 3 रखने पर A3 बन जाएगा एंड सो ऑन। हम इन सेट्स की लंबाई देखें, ये सेट किस प्रकार के हैं, तो ये बात हम रियल लाइन पर समझें। जो पहला सेट है 1 से 6 वो यहाँ से यहाँ तक है, पहला इंटरवल। दूसरा 1.5 या 3/2 से 11/2 तक, यानी पहले वाले से छोटा हो गया। तीसरा और छोटा हो जाएगा, चौथा और छोटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो इंटरवल हैं ये वो ऐसे हैं कि एक पहला इंटरवल, दूसरा, तीसरा और छोटा हो गया, चौथा और छोटा हो गया, पाँचवा और छोटा हो गया, छोटा होते जा रहे हैं। लेकिन ये कितने ही छोटे हो जाएं, हर इंटरवल का लेफ़्ट पॉइंट, इनमें से हर एक इंटरवल का लेफ़्ट पॉइंट 2 से पहले ही होगा, क्योंकि लेफ़्ट पॉइंट क्या है 2 - समथिंग, 2 - समथिंग तो 2 से छोटा ही होगा। और हर इंटरवल का राइट पॉइंट वो 5 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 5 + 1/n यानी 5 + समथिंग। तो एक तो ये है, दो बातें हैं इसमें। एक तो इनमें से हर इंटरवल का सबसेट होगा अगला इंटरवल, उसका सबसेट होगा अगला इंटरवल, यानी छोटे होते जा रहे हैं। दूसरी बात, कितने ही छोटे हो जाएं, 2 से 5 तक का जो क्लोज इंटरवल है उससे तो बड़े ही रहेंगे। फिर इन सब का इंटरसेक्शन, इन सारे सेट्स का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन उनका कॉमन पार्ट होता है। जैसे एक बड़े और एक छोटे इंटरवल का इंटरसेक्शन छोटा वाला आएगा, जैसे पहले और दूसरे का इंटरवल दूसरा आ जाएगा, पहले और दूसरे का इंटरसेक्शन दूसरा आ जाएगा, पहले दूसरे और तीसरे का इंटरसेक्शन तीसरा आ जाएगा, क्योंकि एक नेस्टेड इंटरवल हैं, एक दूसरे के अंदर जाते जा रहे हैं। तो ये इंटरवल क्योंकि छोटे होते जा रहे हैं, तो अगर इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा हर पॉइंट उनमें से किसी ना किसी में आ जाएगा। तो सबके कॉमन पार्ट में, जैसे 2 से बड़ा कोई पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ पर हम ले लें, सॉरी 2 से छोटा, 2 के लेफ्ट में, जैसे मान लो मैंने ले लिया 1.8, तो 1.8 इनमें से शुरुआत वालों में तो होगा, बाद में नहीं होगा, बाद में नहीं होगा तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो ये भी इंटरसेक्शन से बाहर चला जाएगा। 2 से छोटी हर संख्या इंटरसेक्शन से बाहर चली जाएगी, लेकिन 2 हमेशा रहेगा, इनमें से हर एक में 2 रहेगा, क्योंकि इंटरवल का लेफ्ट पॉइंट 2 से छोटा है, 2 - समथिंग। तो इसलिए ये जितने भी इंटरवल्स हैं
ये इनका बायां सिरा ऐसे दाईं तरफ खिसकता जाएगा, लेकिन 2 के बाईं तरफ ही रहेगा, और इन सब इंटरवल्स का दायां सिरा लेफ़्ट साइड में खिसकता जाएगा, लेकिन 5 के दाईं तरफ ही रहेगा। तो इन सब इंटरवल्स का कॉमन पार्ट जो आएगा वो आ जाएगा, जो सबके अंदर होगा वो होगा 2 से 5 तक का क्लोज इंटरवल विद 2 और 5, यानी 2 और 5 भी रहेंगे इंटरसेक्शन में, इसलिए क्लोज्ड है। तो ये जो हमने अनंत ओपन इंटरवल्स बनाए थे ये सारे ओपन सेट्स हैं, और इन सब का कलेक्शन बना लिया जी, सेट ऑफ an सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी a1 a2 a3 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, विवृत समुच्चयों का अपरिमित संग्रह, ओपन सेट्स का इनफाइनाइट कलेक्शन। लेकिन इन सब का जब हम इंटरसेक्शन बनाए, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल n = 1 to infinity a1 a2 a3 एंड सो ऑन, उनकी वैल्यू रख दी, तो हम देख रहे हैं कि ये 2 to 5 आ रहा है, क्लोज इंटरवल आ रहा है, और ये क्लोज इंटरवल है, इसलिए ये ओपन सेट नहीं होगा। क्लोज इंटरवल क्लोज सेट ही होता है, ओपन इंटरवल ओपन सेट ही होता है। क्लोज इंटरवल ओपन सेट नहीं हो सकता, और ओपन इंटरवल क्लोज सेट नहीं हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल दिया है कि अनंत ओपन सेट्स हैं, लेकिन उनका इंटरसेक्शन जो आया वो ओपन नहीं है। तो इससे प्रदर्शित हो गया कि ओपन सेट्स के इनफाइनाइट कलेक्शन का इंटरसेक्शन भी ओपन आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। इस उदाहरण में जैसा कि नहीं आ रहा है, और कोई उदाहरण में आ भी सकता है। इस प्रकार के ओपन सेट्स हो सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन बनाएं तो वो ओपन ही रहे। लेकिन अगर एक भी उदाहरण हम ऐसा दे पा रहे हैं जिसमें कि इनफाइनाइट ओपन सेट्स हैं लेकिन उनका इंटरसेक्शन ओपन नहीं आ रहा है, तो इससे सिद्ध हो गया कि विवृत समुच्चयों के अपरिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ, इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया कि विवृत समुच्चयों के अपरिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ भी विवृत हो यह आवश्यक नहीं है। ये विवृत होगा, भी विवृत हो यह आवश्यक नहीं। दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स मे नॉट बी ओपन। तो ये 2 नेगेटिव एग्जांपल्स हो गए हमारी बात को प्रूव करने के लिए। तो वो जो 4 थ्योरम्स यूनियन और इंटरसेक्शन की हमने प्रूव की थी, उनमें से जो 2 थ्योरम्स हमने फाइनाइट कलेक्शन के लिए प्रूव की थी, वो फाइनाइट कलेक्शन के लिए इसलिए प्रूव की थी कि वो थ्योरम्स इनफाइनाइट कलेक्शन के लिए वैलिड ही नहीं हैं, जैसा कि इन 2 एग्जाम्पल से स्पष्ट है। तो अब ये 4 तो थ्योरम्स प्रूव हो गई, क्या नहीं हो सकता या क्या आवश्यक नहीं है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स मे नॉट बी ओपन, यानी ज़रूरी नहीं है कि ओपन हो, और यूनियन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स भी ज़रूरी नहीं है कि क्लोज्ड हो। तो ये 2 जो कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, ये मे नॉट बी वाली स्थिति हो गई, हो सकता है कि ना हो, जबकि यहाँ कन्फर्म है, तो वो हमने थ्योरम में प्रूव किया है। ये यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स से रिलेटेड सारे रिजल्ट्स हो गए, और यहाँ पे ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स का पार्ट पूरा होता है। तो वो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, काउंटेबल सेट्स। तो सेट की काउंटेबिलिटी पर बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।